Hello everyone. So today video we are going to discuss ocular mobility MCQs. बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है गाइस, क्योंकि इस MCQs के लिए आपका कोई भी रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा. इट मीन्स कि सिंपली आप कोई भी MCQ मोबिलिटी से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए आपको उस टॉपिक की अच्छी समझ होनी चाहिए. तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा सा मीडियम टू टफ कैटेगरी में आ जाएगा. इजी कैटेगरी में हम इसे नहीं रखेंगे. इस चैप्टर को बहुत ध्यान से जिन्होंने पढ़ लिया है, मैं रेकमेंड करूँगी कि वही इस चैप्टर के MCQ को पढ़ें. और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाइए पहले ओकुलर मोबिलिटी के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बिकॉज आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आने वाला. मैं साफ साफ कह रही हूँ, इसलिए आपका वो चैप्टर पढ़ा हुआ ज़रूरी है. और जिन्होंने पढ़ लिया है बहुत अच्छा किया है. अब चलिए MCQ को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट MCQ कह रहा है यॉक मसल इन डेक्स्ट्रोवर्जन. सबसे पहले तो याद करिए कि यॉक मसल क्या होती है. ठीक है, यॉक मसल दो डिफरेंट आई की ऐसी पेयर ऑफ मसल होती हैं जो सेम वर्क परफॉर्म करती हैं. हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि यॉक मसल मतलब कि हमें जो दो मसल हैं, जो कि पेयर ऑफ मसल हैं, जुड़वा दो मसलें, जिनको हमारा ब्रेन सेम प्रकार का स्टिमुलस देता है और सेम प्रकार का वो वर्क परफॉर्म करती हैं. तो सबसे पहले यॉक मसल को समझने के लिए ये समझिए कि पेयर ऑफ मसल एक स्टिमुलस मिला, यानी या तो कॉन्ट्रैक्शन का मिलेगा या तो रिलैक्सेशन का स्टिमुलस मिलेगा. अगर कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस मिलता है तो दोनों मसल मिलके कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और दोनों मसल मिलके रिलैक्स करेंगी. तो अब डेक्स्ट्रोवर्जन याद करिए. लीवो का मतलब होता है लेफ्ट, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट. ठीक है, लीवो का मतलब हो गया लेफ्ट और डेक्स्ट्रो का मतलब हो गया राइट. लीवो का मतलब लेफ़्ट, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट. तो अब सबसे पहले याद रखिए, जब भी आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड होगा और जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड होगा. तो डेक्स्ट्रोवर्जन में हमारी आइज़ राइट की तरफ मूव करेगी, यानी हमारी आइज़ राइट डायरेक्शन में मूव करेगी. तो अपनी आइज़ को राइट डायरेक्शन में मूव कराइए और उसकी अब अपनी थोड़ा सा पॉज लीजिए और अपने राइट देखिए. तो देखिए कि आपकी जो राइट आई है वो कॉर्नर में जा रही है, लेटरल साइड में जा रही है, और जो लेफ़्ट आई है वो नज़ल साइड में शिफ्ट हो रही है. यानी कि हमारी जो लेफ़्ट आई की लेटरल रेक्टस मसल्स काम कर रही हैं और मीडियल रेक्टस मसल काम कर रही है. लेफ़्ट आई की मीडियल रेक्टस मसल काम कर रही है और लेटरल रेक्टस मसल जो हमारी टेम्पोरल साइड में होती है वो राइट आई की काम कर रही है. तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर बी. इसमें आप क्या रट सकते थे? इसमें आपको सिंपली पता होना चाहिए कि डेक्स्ट्रोवर्जन में हमारी आइज़ किस तरफ रोटेट करेगी. तो उसके लिए याद रखिए, डेक्स्ट्रो का मतलब हो गया राइट. हमने अपनी तरफ राइट तरफ देखा, हमारी राइट आई टेम्पोरल साइड में गई, तो हमारा लेटरल रेक्टस मसल राइट आई का कॉन्स्ट्रिक्ट किया. और यहाँ पे कौन कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है? लेफ्ट आई में मीडियल रेक्टस मसल. तो दो डिफरेंट रेक्टस मसल्स एक ही वर्क परफॉर्म कर रही है, वो है कॉन्ट्रैक्शन का. मीडियल रेक्टस मसल और लेटरल रेक्टस मसल, दो अलग अलग मसल एक साथ मिलके एक वर्क परफॉर्म कर रही है कॉन्ट्रैक्शन का. ये हो गया हमारी यॉक मसल. अब हमने यॉक मसल का भी फिनोमिना देख लिया, डेक्स्ट्रोवर्जन भी देख लिया, और इसका आंसर बी करेक्ट होगा. सो लेट्स मूव करते हैं हम अपनी आंसर 12 की तरफ, अरे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. 12 क्यों है गाइस? 12 इसलिए है क्योंकि प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने 10 क्वेश्चन देख लिए थे, तो यहाँ से हमने 11 की नंबरिंग स्टार्ट करी है. जिन्होंने भी नहीं देखा है उनके लिए रिकमेंडेड है कि प्लीज़ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऐसे नहीं समझ में आता है. चलिए अब अपना 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं. अब आप खुद से करने की कोशिश करिए. यॉक मसल इन लीवो वर्जन. अब यॉक मसल अभी हमने देखा कि सेम वर्क परफॉर्म करेंगी, या तो कॉन्ट्रैक्शन या तो रिलैक्सेशन, लेकिन यहाँ पे लीवो डिप्रेशन कह रहा है. तो सबसे पहले लीवो डिप्रेशन को समझिए. लीवो लीवो यानी कि हमें लेफ़्ट देखना है. अब सबसे पहले लेफ़्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया. अब हमारी आइज़ लेफ़्ट देखेंगी और तिरछा देखेंगी, लेफ़्ट देखेंगी और तिरछा देखेंगी. अपने लेफ़्ट देखिए और तिरछा देखिए. तो
इसमें हमारी कौन सी मसल परफॉर्म कर रही है? लेफ्ट देखने के लिए हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल काम करेगी ऑफ लेफ्ट आई। लेफ्ट आई की इंफीरियर रेक्टस मसल काम कर रही है, नीचे की तरफ देख रही है। लीवो डिप्रेशन की बात करना है। लीवो डिप्रेशन में डिप्रेश हो रहा है यानी कि नीचे की तरफ और लेफ्ट की तरफ। लीवो यानी कि नीचे और लेफ्ट की तरफ। नीचे देखना है और लेफ्ट में देखना है, नीचे देखना है और लेफ्ट में देखना है। तो नीचे देखने के लिए सिंपल सी बात है, हम बात कर चुके हैं कि इंफीरियर रेक्टस मसल काम करी। ऊपर देखने के लिए कौन सी मसल काम करती है? ऊपर देखने के लिए हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल्स काम करती हैं, नीचे देखने के लिए इंफीरियर रेक्टस मसल काम करेगी। लेफ्ट में देख रहे हैं तो लेफ्ट आई की इंफीरियर रेक्टस मसल काम करेगी और राइट आई की सुपीरियर ऑब्लिक मसल काम करेगी, क्योंकि हमें तिरछा देखना है। तो तिरछा देखने के लिए हमें सुपीरियर ऑब्लिक की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसको धक्का देगी और इंफीरियर रेक्टस इसको लेफ्ट हैंड साइड में देखने के लिए हेल्प करेगी। तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड इंफीरियर रेक्टस मसल ऑफ लेफ्ट आई। आंसर डी। अब हम तीसरी मसल को देखेंगे। इन लीवो डेक्स्ट्रो एलिवेशन के लिए कौन सी मसल? हमने इस आंसर के लिए क्या देखा? इसका आंसर बी करेक्ट है, इसका आंसर डी करेक्ट है। अब हम 13 को देखते हैं। यॉक मसल इन डेक्स्ट्रो एलिवेशन। यॉक मसल इन डेक्स्ट्रो एलिवेशन। सबसे पहले डेक्स्ट्रो का मतलब हमने देखा। डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो का मतलब यानी कि राइट हैंड साइड। एलिवेशन का मतलब ऊपर, राइट एंड ऊपर, राइट हैंड साइड एंड ऊपर, राइट हैंड साइड एंड ऊपर। ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट। राइट हैंड साइड और ऊपर कौन सी मसल काम करेगी? फिर वही चीज़ें हैं। सुपीरियर रेक्टस मसल हमारी काम करेगी राइट में ऊपर देखने के लिए। इन्फीरियर किस के लिए काम कर रही थी? नीचे देखने के लिए। सुपीरियर रेक्टस मसल हो गई। अब यहाँ पे अपने आंसर में देखिए सुपीरियर रेक्टस मसल का किस आंसर में दिखाई दे रहा है? आंसर सी में। तो सुपीरियर रेक्टस मसल राइट आई की काम करेगी। एक चीज़ से इसे एलिमिनेट भी करके आप पता कर सकते हैं, क्योंकि एक सेक्शन तो आपको पता है कि राइट देख रहा है, डेक्स्ट्रो देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो सुपीरियर रेक्टस मसल काम करेगी और दूसरे आई की इंफीरियर ऑब्लिक मसल काम करेगी जो इसको धक्का देगी। चलिए आंसर सी हो गया। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट, वर्ड को पकड़िए, एंटागोनिस्ट यानी कि अपोजिट। राइट लेटरल रेक्टस का अपोजिट कौन होगा? लेफ्ट लेटरल रेक्टस। सिंपल सा आंसर है गाइस, बहुत सिंपल है। ठीक है, आ जाइए हम अपने 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इक्वल इनर्वेशन लॉ इज गिवन बाई। अब याद करिए दो ही लॉ पढ़ा था हमने, नीचे के दो का तो कोई मतलब ही नहीं है, सी और डी का। ए या तो ए होगा या तो बी होगा। हेरिंग्स इक्वल इनर्वेशन का लॉ पढ़ा था, याद रखना है आपको। कभी भी ऐसे उठ के आएगा, अभी तो आप इस चैप्टर से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमने सेरिंगस्टन और हेरिंग्स के दो ही लॉ पढ़े थे, तो हमें दो ही में से एक होगा। लेकिन जब आप होल ओवर सिलेबस कर लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये किसका कहाँ से आ गया ये। इसलिए आपको याद रखना है, 2-3 बार इसको मन में रिपीट कर लीजिए। हेरिंगसन इक्वल इनर्वेशन का ऑकुलर मोटालिटी के चैप्टर से हमने देखा था, तो इक्वल इनर्वेशन हेरिंग्स का लॉ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, हेरिंग्स। एंड मोनोकुलर आई मूवमेंट, दो मूवमेंट पढ़ा है, बाइनोकुलर, मोनोकुलर। मोनोकुलर मूवमेंट को क्या कहते हैं बताइए? वर्जेंस कहते हैं, डक्शंस कहते हैं। वर्जेंस और वर्जेंसेस ये बाइनोकुलर मूवमेंट का पार्ट है। तो क्या बचा? नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। डक्शन को हम मोनोकुलर मूवमेंट भी कहते हैं। अब हम अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कॉन्जुगेट, इसमें ये कह रहा है कि कॉन्जुगेट मूवमेंट क्या होगा? कॉन्जुगेट और डिसकॉन्जुगेट हमने किस में देखा था? वर्जन को क्या कह रहे थे हम? कॉन्जुगेट मूवमेंट। वर्जेंसेस को क्या कह रहे थे? डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट। तो कॉन्जुगेट मूवमेंट का आंसर ए हो जाएगा, वर्जेंस। डिसकॉन्जुगेट सिमेट्रिकल आउटवर्ड रोटेशन ऑफ बोथ आई। अब याद करिए, डिसकॉन्जुगेट सिमेट्रिकल और आउटवर्ड रोटेशन। आउटवर्ड रोटेशन किस में होता है गाइस? आउटवर्ड रोटेशन कन्वर्जेंस में होता है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस माने बाहर की तरफ जाना, डाइवर्ट करना। तो आउटवर्ड मूवमेंट डाइवर्जेंस हो गया। इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट किस में होगा? इनवर्ड मूवमेंट
सिंपल सा याद करने की कोशिश कीजिए उसमें। इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, दोनों आंखें अंदर की तरफ आ रही हैं। इनवर्ड मूवमेंट कॉन्जुगेट कन्वर्जेंस में होता है, ठीक है। बाकी आपको पता है क्या करना है। इसके नोट्स बनाने हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए उसे अपने नोट्स में नोट डाउन करना है, और जो लोग चैप्टर नहीं पढ़े उनको जाके पढ़ना है, फिर आके इस MCQ को सॉल्व करना है। लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल आपकी मर्जी, पसंद आए लाइक करिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक करिए। हाँ, लेकिन डिसलाइक करिएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इतनी हिम्मत करिएगा कि बता सकें क्या है, किसकी वजह से हमने डिसलाइक किया है। और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे क्वालिटी कंटेंट लेके आने के लिए। तो सपोर्ट करिए गाइस, जिनको भी अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपको और अच्छे से बेटर कंटेंट देने के लिए। थैंक यू सो मच।